ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले कुछ। तो प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है कि एनी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज एनी रियल नंबर कैन बी represents as x is equals to its greatest integer value plus its fractional part of value for all x belongs to R। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है? तो बेटा इस बात का मतलब ऐसे समझो तुम कि किसी भी रियल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड उसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू के सम के इक्वल फॉर ऑल x belongs to R। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1.2 है तो 1.2 कैन बी रिटन एज इट्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी है 1। चलो ऐसे, ठीक है। अब देखो ये तो 1 ही आएगा एंड ये कितना हो जाएगा 0.2, तो देखो फाइनली इतना ही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल बनोगे। एग्जाम्पल 2 देखो, अगर मैं लिखा 5 तो 5 कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5। तो ये तो बेटा 5 ही रहे, ये क्या हो जाएगा 0, तो देखो वही आ गया। ठीक है बेटा, और देखिए जैसे -6.2 लिख दिया मैंने, तो -6.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -6.2। अब देखो यहाँ से कितना आएगा -7। ठीक है, एंड यहाँ से कितना आएगा प्लस 0.8। तो बेटा इनको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इतना ही आ जाएगा -6. ठीक है, तो एनी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इतना आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए आप सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आप ऐसे देखिए कि अगर कोई भी मेरे को रियल नंबर दे रखा है सपोज x। ठीक है, कोई भी रियल नंबर दे रखा है मेरे को x जिसकी मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाली पहले एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकाली, तो आंसर में से क्या आएगा बेटा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब इसका क्या मतलब है, तुम कोई भी रियल नंबर ले लो, उसकी पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालो एंड देन उसकी फिर फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालो, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, जैसे 1.2 लिया तो 1.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी निकलेगी 1, और 1 की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 आप ऐसे देखो कि मैंने अब उल्टा किया, अब मैंने किसी भी नंबर की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकाली, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाली, तो आंसर कितना आएगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये तो बताइए कि यहां से जो आंसर निकलेगा वो हमें से क्या निकलेगा, इंटीजर निकलेगा। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छा एक चीज और कि अगर मैं इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूं, ठीक है, तब तो ये आपका इंटीजर ही बनेगा, और अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो वही आ जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू। उसमें तो इतना कुछ बताना नहीं है। आगे देखिए आप, अगर मैं सपोज x can be less than equals to less than x plus 1 and less this is equals to x minus 1 is less than equals to its greatest integer value and always less than x plus 1। अब देखो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रख के देख लो सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी। तो देखो जैसे मैंने 1.2 रखा तो 1.2 से यहाँ कितना निकलेगा 1, यहाँ से 1.2, ये प्रॉपर्टी ठीक है नहीं ठीक है, तो 1.2 रखा मैंने, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.2 माइनस 2.2 इज लेस देन 1 आ जाएगा, लेस देन 2.2। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं इस
ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर रखते हो, मान लो अगर मैंने 4 रख दिया तो 4 कितना आ जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 इज लेस देन 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद ठीक है बेटा, तो सही है, ये बात होल्ड कर रही है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये तो हमेशा छोटा रहेगा ही x माइनस 1, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये करना ज़्यादा बेहतर है कि x माइनस 1 इज लेस देन इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू x। देखो जैसे मैंने 1.2 रखा है इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1.2 माइनस में कितना बनेगा, 0.2 इज लेस देन 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.2। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैंने 4 रख दिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ से 4, यहाँ से 4, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये होगी प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 7 देखिए, प्रॉपर्टी 7 में आप ऐसे देखिए कि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को उसके नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के साथ अगर ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा, मतलब कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाली मैंने एंड उस पर नेगेटिव साइन लगाया, फिर उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाली और दोनों को मैंने प्लस किया, तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो देखो, सपोज अगर x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो जैसे 5 रखा मैंने, तो 5 हो जाएगा ये -5, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमेशा 0 आएगा जब x बिलोंग करेगा आपका इंटीजर से, रख कर देख लेना आप। ठीक है, एंड अगर मैंने यहाँ पर x कोई भी नॉन इंटीजर नंबर है, ठीक है, कोई भी x नॉन इंटीजर नंबर है, x डज नॉट बिलोंग्स टू z, ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो सपोज अगर मैंने 4.7 रख दिया तो यहाँ से 4.7, यहाँ से 4.7 का 4 निकला और यहाँ से कितना निकला -5, तो कितना आएगा बेटा -5। ठीक है, तो जब x इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये भी आप एक प्रॉपर्टी है जो याद रखना है आपको। ठीक है, कि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को उसके नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, या तो 0 आएगा या फिर -1 आएगा। 0 कब आएगा, जब x सारे इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड -1 कब आएगा, जब आपका x इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ओके, ये हमारी होगी प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी नंबर 8 आप ऐसे देखिए कि किसी भी x प्लस इंटीजर को मैं ऐसे लिखता हूँ, इंटीजर प्लस x, ठीक है, सॉरी, इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आप खुद से वेरीफाई करो, कोई भी रियल नंबर रखो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5 प्लस 2.1, ठीक है, तो यहाँ 5 प्लस 2.1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.1 एंड प्लस 5, तो इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस 2.1। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 7.1, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यहाँ से तुम देखो 5 प्लस इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये भी 7, ये भी 7। ठीक है, तो दोनों आपस में को, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x प्लस इंटीजर इज इक्वल्स टू, इंटीजर को हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9 आप ऐसे देखो कि अगर आपको ऐसे दे रखा हो x माइनस इंटीजर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस इंटीजर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, खुद से वेरीफाई करके देखना, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एंड एक आध प्रॉपर्टी और लिख सकते हो कि अगर मेरे को x प्लस इंटीजर अगर फ्रैक्शन पार्ट के अंदर दे रखा है तो सिंपली मैं x लिखता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की और भी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अब देखो काफी बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि डायरेक्टली इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन डायरेक्टली इस फॉर्मेट में ना दे करके वो इस फॉर्मेट में दे देता है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन को इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है तो समझ जाना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ओके।